नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण शख्सियत अयातुल्ला और उनकी भूमिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. अयातुल्ला का मतलब क्या है? अयातुल्ला एक शिया इस्लामिक धार्मिक उपाधि है जिसका मतलब है ईश्वर का चिन्ह। ये उन विद्वानों को दी जाती है जो इस्लामिक कानून और दर्शन में बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुके होते हैं। ईरान में अयातुल्ला न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली हैं। 2. अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी, इस्लामिक क्रांति के जनक। ईरान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम है अयातुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी। उनका जन्म 1902 में खोमैन शहर में हुआ था। खोमैनी एक शिया धार्मिक विद्वान थे जिन्होंने कम उम्र में ही कुरान और इस्लामिक दर्शन की पढ़ाई शुरू कर दी थी। 1960 के दशक में खोमैनी ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ आवाज उठाई, जो पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका के समर्थक थे। खोमैनी ने शाह की नीतियों को इस्लाम विरोधी बताया और लोगों से इस्लामिक शासन की मांग करने को कहा। इसके कारण 1964 में उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया। वे पहले तुर्की, फिर इराक और बाद में फ्रांस चले गए। निर्वासन में रहते हुए भी खोमैनी ने अपनी बात टेप रिकॉर्डिंग्स के जरिए ईरान के लोगों तक पहुंचाई। उनकी आवाज ने जनता में क्रांति की चिंगारी भड़काई। 1979 में जब शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चरम पर थे, शाह देश छोड़कर भाग गए। 1 फरवरी 1979 को खोमैनी विजयी होकर ईरान लौटे। 3. इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना। खोमैनी के नेतृत्व में 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसने पहलवी राजशाही को उखाड़ फेंका। खोमैनी ने विलायत फ़क़ीह का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है कि इस्लामिक विद्वान को देश का शासन चलाना चाहिए। इसके आधार पर ईरान में इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई और खोमैनी देश के पहले सुप्रीम लीडर बने। सुप्रीम लीडर ईरान का सबसे शक्तिशाली पद है जो सरकार, सेना, न्यायपालिका और विदेश नीति को नियंत्रित करता है। खोमैनी ने इस पद से ईरान को एक इस्लामिक देश बनाया और अमेरिका व इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। 4. खोमैनी का भारत से नाता। क्या आप जानते हैं कि खोमैनी के पूर्वजों का संबंध भारत से था? उनके दादा सैयद अहमद मूसवी हिंदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंटूर गांव में हुआ था। 1830 में वे धार्मिक शिक्षा के लिए इराक गए और बाद में ईरान में बस गए। खोमैनी ने अपने कुछ गजलों में हिंदी उपनाम का भी इस्तेमाल किया। 5. अयतुल्ला अली खामेनेई, वर्तमान सुप्रीम लीडर। 1989 में खोमैनी की मृत्यु के बाद अयातुल्ला अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। खामेनेई का जन्म 1939 में मशहद में हुआ था। वे खोमैनी के करीबी सहयोगी थे और 1979 की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। खामेनेई ने 1981 से 1989 तक ईरान के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद उन्होंने खोमैनी की नीतियों को आगे बढ़ाया, खासकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। उनके नेतृत्व में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, जिसे लेकर पश्चिमी देशों के साथ तनाव रहा। हालांकि खामेनेई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे 2009 के राष्ट्रपति चुनाव में विरोध प्रदर्शन और 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंदोलन। फिर भी वे पिछले 35 सालों से ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता बने हुए हैं। 6. सुप्रीम लीडर और प्रधानमंत्री की भूमिका। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि 1989 में ईरान में प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया था। अब सुप्रीम लीडर और राष्ट्रपति ही मुख्य शासकीय पद हैं। सुप्रीम लीडर देश की नीतियां तय करता है, जबकि राष्ट्रपति उनके निर्देशों का पालन करता है। 7. निष्कर्ष। अयातुल्ला खोमैनी और खामेनेई ने ईरान को एक इस्लामिक गणतंत्र बनाया और इसे विश्व मंच पर एक मजबूत पहचान दी। उनकी नीतियों ने ईरान को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक शक्ति बनाया, लेकिन साथ ही कई विवाद भी खड़े किए। आज भी अयातुल्ला खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में देश को दिशा दे रहे हैं। तो दोस्तों,